मित्रों, मैं राकेश सिंह आज हिंदी आलोचना में 5वां पार्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 4 पार्ट पढ़ा दिया है, तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज देखते हैं नेमचंद्र जैन। नेमचंद्र जैन हैं, इनका है कि कहना है कि साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है। साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी पक्षपाती हूँ। साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी पक्षपाती हूँ। किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। तो कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्ति में नहीं, व्यक्तिहीनता में नहीं। इनका है देखिए अधूरी साक्षात्कार, इम्पोर्टेंट है। नेमचंद्र जैन का है अधूरी साक्षात्कार और बदलते परिप्रेक्ष्य। तो नेमचंद्र जैन का है अधूरी साक्षात्कार और बदलते परिप्रेक्ष्य। भारतीय नाट्य परंपरा। तो नेमचंद्र जैन का है अधूरी साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, भारतीय नाट्य परंपरा। नेमचंद्र जैन का है अधूरी साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, भारतीय नाट्य परंपरा। अधूरी साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, भारतीय नाट्य परंपरा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले लेखक का है रांगे राघव। रांगे राघव का है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। रांगे राघव का है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। रांगे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। अब हम लोग आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह का इनका भी आलोचना में बहुत नाम है और इन्होंने अच्छी अच्छी आलोचनाएं लिखी हैं। तो देखिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। पहला है इनका हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। दूसरा है इनका छायावाद। दूसरा है छायावाद। फिर है इम्पोर्टेंट एकदम आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद और आलोचक के मुख से। आलोचक के मुख से। तो डॉक्टर नामवर सिंह का है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। दूसरा है छायावाद। छायावाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, आलोचक के मुख से, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। तो डॉक्टर नामवर सिंह महत्वपूर्ण आलोचक हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, फिर है कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, वाद विवाद। तो महत्वपूर्ण इसमें है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान और आलोचक के मुख से। फिर हम लोग देखते हैं विशंभरनाथ उपाध्याय। विशंभरनाथ उपाध्याय का महत्वपूर्ण है निराला की साहित्य। निराला की साहित्य है, ये इम्पोर्टेंट है इनका। फिर आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा, कबीरदास 1961 में। तो विशंभरनाथ उपाध्याय का है निराला की साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, समकालीन कविता की भूमिका, समकालीन मार्क्सवाद, सिद्ध सरहप्पा
कबीरदास 1961 और सिद्ध सरहपा। फिर है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, सिद्ध सरहपा, कबीरदास, निराला की साहित्य 1998, ये इनके महत्वपूर्ण हैं। फिर है रमेश कुंतल। रमेश कुंतल मेघ का है साक्षी है सौंदर्य, साक्षी है सौंदर्य प्रासिक, साक्षी है सौंदर्य प्रासिक। और है वातायन, तुलसी आधुनिक वातायन से। रमेश कुंतल का है साक्षी है सौंदर्य और तुलसी आधुनिक वातायन से। तो रमेश कुंतल में साक्षी है सौंदर्य, तुलसी आधुनिक वातायन से। रमेश कुंतल मेघ का है साक्षी है सौंदर्य, तुलसी आधुनिक वातायन से। फिर है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, क्योंकि समय एक शब्द है, क्योंकि समय एक शब्द है, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन। तो रमेश कुंतल के कई महत्वपूर्ण आलोचना है, साक्षी है सौंदर्य, तुलसी आधुनिक वातायन से, सौंदर्य और मूल्यांकन, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। अगले हैं शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र, कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। प्रेमचंद विरासत का सवाल, प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी आलोचना की परंपरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना के प्रगतिशील आयाम, आलोचना के प्रगतिशील आयाम। अगले लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास। विश्वनाथ त्रिपाठी का है हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास। हरिशंकर परसाई, आलोचना का सामाजिक दायित्व। फिर हम लोग देखते हैं धनंजय वर्मा। धनंजय वर्मा का है आस्वाद के धरातल, आलोचना की रचना यात्रा, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का सफरनामा। अगले लेखक हैं नंद किशोर नवल। नंद किशोर नवल का है कविता की मुक्ति, कविता की मुक्ति, शब्द जहाँ सक्रिय है, शब्द जहाँ सक्रिय है, निराला कृति से साक्षात्कार, रचना का पक्ष, शताब्दी की कविता, कविता पहचान का संकट, दिनकर अर्धनारीश्वर का कवि। फिर अगले लेखक हैं मधुरेश। मधुरेश का है मार्क्सवादी आलोचना और शिवदान सिंह चौहान। और है इतिहास का परिशिष्ट 2021। तो मधुरेश का है मार्क्सवादी आलोचना और शिवदान सिंह चौहान और इतिहास का परिशिष्ट 2021। इतिहास का परिशिष्ट 2021। फिर है शंभुनाथ। इनका है दिनकर कुछ विचार, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, राष्ट्रीय पुनर्जागरण। अब हम लोग आ जाते हैं हिंदी के नए समीक्षक। हिंदी के नए समीक्षक, इसमें है अज्ञेय। अज्ञेय हैं, इनका है त्रिशंकु। त्रिशंकु 1945। आत्मनेपद, आत्मनेपद, भवती, आल बाल, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य। तो त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवती, आल बाल, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे। फिर आ जाते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य
और है 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है आधुनिक हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य। अब महत्वपूर्ण लेखक आ जाते हैं हमारे सामने। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती लिखा। समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती लिखा। समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। फिर हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान पुराने निकष। अगले लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। जायसी, विजय देव नारायण शाही, इनका है जायसी। और जगदीश गुप्त, नई कविता शक्ति और सीमा। नई कविता शक्ति और सीमा। फिर देखिए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी नवलेखन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या। हिंदी नवलेखन, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी नवलेखन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या। हिंदी नवलेखन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी नवलेखन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो हिंदी नवलेखन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य और संवेदना। तो हिंदी नवलेखन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। फिर हम लोग आ जाते हैं निर्मला जैन। निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा। काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा। हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, कविता का प्रतिसंसार। निर्मला जैन, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। निर्मला जैन, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा। हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, कविता का प्रतिसंसार। कविता का प्रतिसंसार। फिर देखिए मलयज। मलयज का है महत्वपूर्ण कविता से साक्षात्कार। कविता से साक्षात्कार। तो मलयज का है कविता से साक्षात्कार।
फिर हैं अगले लेखक हमारे रमेश चंद्र शाह। छायावाद की प्रासंगिकता, छायावाद की प्रासंगिकता। इसके बाद हैं हमारे नए लेखक डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय। डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय, इनका है प्रसाद का साहित्य, प्रसाद का साहित्य। और कविता की तीसरी आँख, डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय का है प्रसाद के साहित्य और कविता की तीसरी आँख, कवि परंपरा तुलसी से आलोचना, कवि परंपरा तुलसी से आलोचना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।